लालू जी भविष्यवक्ता नहीं ना है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो। और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। मांझी का यह बयान विशेष रूप से लालू यादव की भविष्यवाणी के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लालू यादव भविष्यवक्ता नहीं है और उन्हें अपनी खुद की स्थिति के बारे में पहले सोचने की जरूरत है। उनके घर में क्या हो रहा है ये भी सभी को पता है। इस बयान ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर दिया है और ये अब मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। जीतन राम मांझी ने लालू यादव की राजनीति पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि उन्हें अपने भविष्य के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए और दूसरों के भविष्य की भविष्यवाणी करने से पहले अपनी ही स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मांझी ने यह भी कहा कि वे खुद जानते हैं कि लालू यादव के घर में क्या हो रहा है और इसलिए उन्हें अपनी ही चिंता करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो अन्य लोगों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। यह बयान तब दिया गया जब बिहार में आगामी चुनाव की तैयारी हो रही है और राजनीति में शाह और मात का खेल चल रहा है। जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन रही है और उनका गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए इस बार 225 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतने में सफल होगी। मांझी ने बिहार में एनडीए की जीत का बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार एनडीए की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से 225 सीटें लेकर आएगी। उनका यह दावा इस बात पर आधारित है कि बिहार की राजनीति में बदलाव की लहर है और एनडीए के नेता खासकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि चुनाव परिणामों के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी सटीक थी। उनका यह बयान लालू यादव द्वारा की गई भविष्यवाणी के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर कई बातें कही थी। जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू यादव को अपनी भविष्यवाणी के बजाय अपने घर की स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लालू यादव की राजनीतिक स्थिति लंबे समय से चर्चा में रही है। उनका परिवार और पार्टी हमेशा बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में उनके परिवार की स्थिति और पार्टी के भीतर के विवादों ने उनकी राजनीति को काफी प्रभावित किया है। मांझी ने कह दिया है कि लालू यादव को अपनी पार्टी और अपने परिवार की आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वे दूसरे के भविष्य पर टिप्पणी ना करें। यह बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म देने वाला था, क्योंकि मांझी ने यह भी कहा कि बिहार में एनडीए की जीत को लेकर कोई संदेह नहीं है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से जीतन राम मांझी ने लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार में उनके रहते हुए में बीजेपी की सरकार नहीं बने। लालू जी भविष्यवक्ता नहीं ना है, अपना भविष्य के बारे में क्यों नहीं कहते हैं वो। अपना भविष्य के बारे में बोलते कि हाँ उनको क्या होगा और उनके घर में क्या हो रहा है ये भी हमने सुना है। तो किसी के बारे में भविष्य क्या कर सकते हैं। सरकार बिहार में बनेगी 100%, 225 सीट आवेगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एकदम तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख को आप भागलपुर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार को और कुछ मिलेगा। मांझी जी, आप नीतीश जी के साथ लंबे समय से काम किए, उनके पुत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक में आएंगे और हरदौर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि न कहा जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कोई भी आदमी बिहार का नागरिक है, उसको राजनीति में आने का अधिकार है। वैसे जीतन राम मांझी ने बिहार में एनडीए की 225 सीटों पर जीत का दावा किया है। ये बात विपक्षी दलों के लिए चौंकाने वाली है। खास करके आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें यह कहा है कि वो केवल एक राजनीतिक बयान है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बिहार के विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि बिहार में जनमत एनडीए के पक्ष में नहीं है और नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर जनता में असंतोष है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कह दिया है कि विपक्षी दलों की ये टिप्पणी केवल अपनी स्थिति को
मजबूत करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है और इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनका यह भी कहना है कि बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि एनडीए की सरकार को जनता का समर्थन मिलेगा। वैसे आपको बता दें, जीतन राम मांझी की राजनीति की दिशा को लेकर के भी सवाल उठा है। वो पहले नीतीश कुमार के सहयोगी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अपने अलग पहचान बनाने की कोशिश की। उनका यह भी कहना है कि वो एनडीए का हिस्सा है और भविष्य में बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना है। हालांकि उनकी इस बात को लेकर राजनीति में हमेशा ही बहस चलती रही है कि उसका असली उद्देश्य क्या है और उनका राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। वैसे आपको बता दें, जीतन राम मांझी के बयान जहां तक इतने वायरल हो रहे हैं, तो उनके ट्वीट भी इन दिनों काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। मांझी ने लिखा है कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव, वैसे तो आप कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन एक जानकारी रख लीजिए कि साल 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी। साल 2010 में भी आपके सामने ही आपका सुपरा साफ करते हुए भाजपा गठबंधन वाली एनडीए सरकार बनी। साल 2014 में तो आपके सामने ही केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार बनी। आगे जीतन राम मांझी ने लिखा कि और आज तक बिहार और केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार ही है और आगे भी रहेगी। वैसे यदि इस बात से जलन हो रही है तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में सियासी गलियारों में बिहार चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज होती दिख रही है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव चुनाव को लेकर बीते दिन बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली के चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम लोगों के रहते हुए कैसे बिहार में बीजेपी सरकार बना लेगी, जनता बीजेपी को जान चुकी है। इतना ही नहीं, लालू यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार भी किया गया। बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में लालू की राजनीति खत्म हो चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि लालू अपने परिवार से हटकर कुछ नहीं सोचते, लालू अपने परिवार में उलझ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार को अब लालू यादव की जरूरत नहीं है। लालू ने बिहारी शब्द को गाली बना दिया है, लालू रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे अब लालू यादव के उस बयान पर जीतन राम मांझी ने ट्वीट और अपने बयान से हलचल मचा दी है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी के बयान और ट्वीट पर अब आरजेडी के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।